नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के हमारे चैनल पर। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 360 की लेटेस्ट अपडेट्स। और उसमें जो मिस्टर ऐश ने कहा है वो मतलब एनर्जी भर के रख दिया है हम सभी लोगों के अंदर। तो आज की अपडेट्स बहुत खास रहने वाली है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और जो भी अपडेट्स या नई जानकारियां रहती हैं उनके तक आपका एक्सेस जो है वो बना रहे और आप बेहतर तरीके से बेसिकली समझ पाए। बहुत सारे भाई बहन हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट दैट डजंट मैटर। वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं और इनक्रेडिबल इंडिया का तरीका अपना है। तो अपडेट्स बहुत शानदार हैं कल की। और शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले मिस्टर ऐश ने जितने भी हमारे 360 के पैनलिस्ट थे उनका धन्यवाद किया। वहाँ पर उन्होंने बहुत शानदार शेयरिंग्स रखी। इनफैक्ट अगर आप सुनना चाहते हैं तो भी 360 पे वो सारी की सारी अवेलेबल है, आप ज़रूर उसको सुनिएगा। सब ने अपनी अपनी शेयरिंग्स वहाँ पे रखी हैं। माइकल विलियम्स की शेयरिंग्स जो हैं वहाँ पे बहुत स्पेशल रही हैं और क्रिस जॉनसन ने भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे बोला है। उन सभी को मिस्टर ऐश ने थैंक्स कहा और कहा कि इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। और ये इसने मेरे अंदर एक एनर्जी भर दी है, दोबारा मुझे पंप कर दिया है, दोबारा मुझे तैयार कर दिया है। ठीक है। और एक तरीके से कहा जाए तो आई एम स्पीचलेस, बट मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। बट फिलहाल मैं ये कहूँगा कि आई एम स्टिल ग्रोइंग एंड हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और बहुत लंबा रास्ता मुझे अभी भी तय करना है। तो आप चाहें तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रह सकते हैं जैसे अभी भी हम जुड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि हु सेड क्रिस इज प्रिटी। वो मजाक भी करते रहते हैं मिस्टर ऐश। किसने कहा, ये किसने कहा कि मिस्टर क्रिस जो है वो स्मार्ट है, सुंदर है। ठीक है। तो फिर क्रिस ने रिप्लाई किया कि ये मार्टी ने ही कहा होगा। ठीक है। अब आप समझिएगा मिस्टर ऐश क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली। उन्होंने नीरज के साथ भी मजाक किया थोड़ा सा कि नीरज इज जस्ट 19 साल का हुआ है, उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है और ये उसकी जो जवानी का जो आखिरी साल है अब वो मच्योर्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब मिस्टर ऐश का ये था, आप बैकएंड से समझिए इन चीज़ों को कि हम ऑन पैसिव की जर्नी में 5-5, 6-6 साल, 4-4 साल हमें हो चुके हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं हम इसमें मच्योर्ड हो चुके हैं। तो मच्योर्ड हो चुके हैं तो इसलिए वो कह रहे थे कि अब भैया अब हम उस टेन एज से बाहर आ गए हैं और अब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रेयर्स जो है वो कन्वे की। जो लोग काफ़ी सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स बीमार हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट से जूझ रहे हैं, उन सभी को उन्होंने याद किया। पपुआ न्यू गिनिया की एक हमारी फाउंडिंग मेंबर थी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उनको उन्होंने याद किया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आई एम प्रिविलेज एंड वेरी हैप्पी टू एड्रेस फ्यू थिंग्स। मुझे मतलब गर्व है कि मैं यहाँ पर आप सभी के साथ मौजूद हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ और कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ से काफ़ी दिलचस्प जो है ये अपडेट्स होने वाली है, जुड़े रहिए और पूरी अपडेट्स को ज़रूर सुनिए। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो कहती है व्हाट्स हैपनिंग, मतलब क्या चल रहा है बेसिकली बैक एंड पे। यही मिस्टर ऐश ने एग्जैक्टली कहा। उन्होंने कहा कि कुछ सम नेगेटिव मीडिया स्प्रेडिंग अराउंड, मतलब कुछ नेगेटिव मीडिया जो है बहुत सारी कीचड़ जो है हम सभी की तरफ उछाल रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें मार्केट में स्प्रेड की जा रही है। और मतलब इस सब के पीछे जो है जनरली मतलब क्योंकि हम अब काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, अब बता नहीं रहे हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं। तो इस एक तरीके से मिस्टर ऐश ने कहा कि मैंने सबको अलाउ कर दिया है कि ऑन पैसिव की इस जर्नी पे कोई क्वेश्चन लगाए। इन जनरल जो लोग एक्टिव हैं उन लोगों की बात ये नहीं हो रही है, अलग लोगों की बात हो रही है। ठीक है। और जो लोग एक्टिव हैं वो लोगों का उन्होंने प्रेज भी बहुत किया है, बट उन्होंने कहा कि मैं जो शुरुआत है वो एंड से ही करता हूँ इस ऑन पैसिव जर्नी की। और एंड ये है, मतलब जिस स्टेज पे हम हैं उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये दी कि वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वी आर हेयर टू स्टे, हम यहाँ रुकने के लिए आए हैं एंड वी आर जस्ट अबाउट टू गेट बेटर। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मिस्टर ऐश की जो कल के 360 में थी। नेक्स्ट उन्होंने स्टैसन मील एक छोटी सी हमारे साथ कहानी शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बताया कि उनकी पत्नी ने देखा कि वो काफ़ी स्ट्रेस में है और काफ़ी मतलब बहुत सारा बैकएंड पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें एक अच्छा डिनर खिलाया जाए, एक अच्छा खाना खिलाया जाए। और उसके लिए वो मार्केट जाती हैं, वहाँ से कुछ डिश बनाने का उनका प्लान था, कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लेकर आती हैं,
डिश बनती है, डिश बन के टेबल पे सर्व होती है, मिस्टर ऐश को काफ़ी पसंद आती है, लेकिन उनकी वाइफ वो जिस तरीके से बनाना चाहती थी बना नहीं पाई उस डिश को, शायद इंग्रेडिएंट्स में कोई कमी रह गई थी, और नेक्स्ट डे फिर जाके वो इंग्रेडिएंट्स परचेज करती हैं और फिर से वो डिश तैयार करती हैं, और जो डिश मिस्टर ऐश को अगेन दोबारा बहुत वो काफ़ी पसंद आती है मिस्टर ऐश को, और वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि उनकी वाइफ की वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, और वो कहती हैं कि हम इससे बेहतर कर सकते थे। तो वही जो स्मॉल स्टोरी है मिस्टर ऐश ने इसलिए सुनाई, इसलिए बताई, हमने इसलिए हमारे साथ शेयर की, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि भैया एक मील के लिए, एक खाने के लिए वो कितना परफेक्शन उनकी पत्नी जो है वहां पर वाइफ जो वो ढूंढ रही थी, और इसी तरह से हम भी अपनी लाइफ में एक छोटे छोटे जो कुछ भी करते हैं उनके लिए कितना परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। नाउ कम टू ऑन पैसिव। अब ऑन पैसिव पर आ जाइए, हमारी नेक्स्ट स्लाइड वही है जिसमें वो कहते हैं कि गाइज वी आर चेंजिंग द अपसाइड डाउन। हम मतलब भाइयों दोस्तों देखो, हम मतलब एकदम धारा के विपरीत दिशा में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। हम पूरी प्लानेट को रीशेप करने जा रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस को, बहुत मतलब लाइफ्स को बहुत सारे तरीके से हम चेंज करने जा रहे हैं। उसके ऊपर माइकल विलियम्स ने कुछ कहा था, उसे मिस्टर ऐश ने बहुत अप्रिशिएट किया कि माइकल विलियम्स ने जो भी अपने विचार रखे कि कितना मुश्किल ये फेस हो सकता है, कितना टफ ये चीज हो सकती है, वो उन्होंने वहां पे शेयर की। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, एक पीस ऑफ केक की तरह नहीं है, अभी बना लिया, खा लिया और हजम कर दिया और हो गया, ठीक है। और अगर ये इतना आसान होता तो ये बहुत पहले कोई ना कोई इसको कर चुका होता। तो हम जो करने जा रहे हैं, देखिए एक खाने की जो उन्होंने स्टोरी शेयर की थी, स्ट्रेस ऑफ वन मील, उन्होंने वही कहा कि एक खाने के लिए हम परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, हम तो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं जो ह्यूमैनिटी पे इम्पैक्ट डालेगी, तो कितना परफेक्शन चाहिए होगा। एनीवे मिस्टर ऐश ने नेक्स्ट हमारे साथ शेयर किया कि व्हाट वी आर डूइंग इज बिग, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ में थोड़ा सा वहां पे तकलीफें भी हैं, दिक्कतें भी हैं, परेशानियां भी है, ठीक है। बट उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि व्हेन वी से इट वी मीन इट, और जब हम कुछ कहते हैं बोला तो उसका कुछ मतलब होता है। जब मिस्टर ऐश कहते हैं आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, इट 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 डज मीन समथिंग, ठीक है। तो मिस्टर ऐश ने क्लियरली कहा कि वी आर अप टू द चैलेंज, हम मतलब जैसे भी जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हम उनको बिल्कुल फेस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू कम टू नो इज ओनली द सिम्टम, मतलब अभी जो आप कुछ जान पा रहे हैं, जैसे छोटी छोटी गॉसिप चल रही है कि डाउन पैसिव का डाटा सेंटर, सबसे बड़ा डाटा सेंटर, हमारी अपनी वेब सर्विसेज और एआई का इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। वो जस्ट सिम्टम है बोला, ठीक है। अभी आपको जो पता है वो सिर्फ सिम्टम है, ठीक है। उसके पीछे जो रियल कॉज है, जो असली वजह है जिस वजह से ये सिस्टम बनाया जा रहा है, ठीक है, और उस सिस्टम को बनाने के लिए द रियल पेन, जो तकलीफ झेली जा रही है, वो बैक एंड पे वो प्रोफेशनल्स और मिस्टर ऐश फाइट कर रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। और वो वहीं तक की है, उससे हमें कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। मिस्टर ऐश ने कहा है क्लियर कट की यू डोंट नीड टू नो दैट, आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, नॉट नीदर यू हैव टू गो थ्रू दैट, और उसके मतलब वो सब आपको झेलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बैकएंड के हमारे काम है जिनको प्रोफेशनली करेंगे। आपके कुछ सोचने करने से या उछलने कूदने से कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है, इसीलिए वो आपको बताए भी नहीं जा रहे हैं और उनसे आपको कोई सरोकार होना भी नहीं है। आप अभी सिर्फ सिम्टम देख रहे हैं, ठीक है। बैकएंड पे कितना उसके लिए पेन लिया जा रहा है, कितना उसके लिए काम किया जा रहा है, वो आपको अभी दिखेगा नहीं, वो रिजल्ट ही हम दिखाएंगे। इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग इट्स गुड। मिस्टर ऐश कहते हैं कि अगर तो आप कुछ जानते हैं, ये सिम्टम्स आप समझ पा रहे हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ कुछ आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो और भी अच्छी बात है। और एक बात मिस्टर ऐश ने कही कि मैं आपको उन सब के बारे में बताने भी यहाँ पर नहीं आया हूँ, ठीक है। वी आर हेयर टू चेंज द वर्ल्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड वी कैन डू दैट। मिस्टर ऐश ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम यहाँ पे दुनिया को बदलने आए हैं और एक पॉजिटिव वे में बदलने आए हैं, ठीक है। और ये हम जो है वो करके रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। तो हम यहाँ पे आपको समझाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव वे में उसको चेंज करने के लिए आए हैं। फिर उन्होंने शेयर किया, आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहे होंगे कि थिंग्स गो रॉन्ग, इट्स नॉर्मल, चीजें गलत हो जाती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये नॉर्मल है, ठीक है। ये इट कैन हैपन, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और आप इमेजिन करिए जो मासिव प्रोजेक्ट ऑन पैसिव लेकर आ रहा है, जो ऑन पैसिव करने जा रहा है इस सृष्टि में, जो पहले भूतो न भविष्यति कभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कितनी कितनी मेहनत और कितना काम मतलब मशक्कत से बैकएंड पे चल रहा होगा। फिर मिस्टर ऐश ने कहा कि लुक बैक व्हेन एवरीथिंग वाज हैपनिंग एज पर द प्लान। आप कुछ दिनों पहले जाइए, कुछ महीनों पहले जाइए, जब सब चीजें हमारे प्लान के हिसाब से हो रही थी, हम मार्केट में आ गए थे, हमारा प्रोफेशनल हमने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हुई तो इसमें बेसिकली जो हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब चीजें प्लान के हिसाब से चल रही थी, ठीक है। और मतलब
अब सब चीजें वैसे ही हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी, ठीक है। नो वन हैज द परफेक्ट पिक्चर, किसी के पास परफेक्ट पिक्चर नहीं है। एज आई डू नो फॉर व्हाट वी वांट अचीव, बट मैं ये जानता हूँ कि हमने क्या अचीव करना है, और मेरे पास मेरी पिक्चर जो है वो क्लियर है, ठीक है। कंसिडरेबली मतलब उन्होंने कहा कि मैं ही शेफ हूँ, मैं ही कुक हूँ, और मैं किचन में हूँ, और मैं जानता हूँ कि क्या बन रहा है, ठीक है। और फिर उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्तित्व हूँ जो बहुत बहुत आसानी से सेटिस्फाइड नहीं होते। सब कुछ चीजें जो वो चाहते हैं वो भी टेबल पे आ चुकी, सब कुछ बनकर आ चुका है, तब भी उनकी वो सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं होती, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब चीजें परफेक्शन से हो और बेटर से हो। तो उनके दिमाग में जो है और जो वो अचीव कर चुके हैं वो सब बेहतर तरीके से वो जानते हैं, अब उन्हीं को ऑर्गेनाइज करके बेटर किया जा रहा है, वही बैक एंड पे चल रहा है। उन्होंने फिर कहा कि इट्स अ गुड थिंग दैट वी स्ट्राइव फॉर बेटर। हम बेहतरी के लिए अगर कुछ करते हैं ना, और लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो हमेशा हमेशा बेटर है, ठीक है। एवरीथिंग वाज गोइंग द वे वी प्लान्ड, सब कुछ वैसे ही जा रहा था जैसे हमने प्लान किया था। बेटरमेंट के लिए हमने कुछ चेंजेस किए थे, इसको समझिएगा, अभी इंपॉर्टेंट टेक है ये। हमने बेटरमेंट के लिए कुछ चीजें की थी, लेकिन वो वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। और एज ऑफ नाउ अगर आप जानना चाहते हैं कि बैकएंड पे क्या चल रहा है, तो उन्हीं चीजों को जो बैकएंड में राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अनडूइंग दैट सब। हमने जो वो चेंजेस किए थे, जो मॉडिफिकेशंस किए थे, हमने बेटरमेंट के लिए किए थे, लेकिन अब हम उनको वहां से रिमूव कर रहे हैं और उन चीजों को और बेटर कर रहे हैं। जितने भी सिम्टम्स बैकएंड पे ऐसे दिख रहे थे जो परेशानियों के सबब थे, हम उन सबको फिक्स कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हम ये किस लिए कर रहे हैं और हम क्या बेसिकली अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा और आपका कुछ और गोल हो सकता है, लेकिन कंपनी का ओवरऑल गोल ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, तो उसको सर्व करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं उनको वो वहां पे फिक्स कर रहे हैं, और वो बेटर तरीके से बढ़िया चल रही है। दो सिम्टम्स यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी मोर, आई अश्योर यू दैट। और जो ये चीजें बैकएंड पे हो चुकी है, जो कमियां पेशियां हमने सिस्टम में देखी हैं, वो सिस्टम में अब आपको आने वाले टाइम पे वो कमियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और ये मेरी मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, ये मिस्टर ऐश ने कहा। ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है उनकी कि ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे, ऑन पैसिव यहाँ ठहरने के लिए है। और ये जो है एक वंडरफुल और इम्पैक्टफुल कंपनी होगी, एक ऐसी शानदार और एक ऐसा इफेक्ट डालने वाली कंपनी होगी जो कभी भूतो न भविष्य थी, मतलब जिसके बारे में कभी कोई बात हुई ही नहीं। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है अब उसको सुनते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, स्लाइड पे ये चल रहा है। एज ऑफ नाउ वी आर मोर क्लोजर देन यू थिंक। एज ऑफ नाउ अभी हम उतना ज्यादा क्लोज आ चुके हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब अब इन चीजों को एग्जीक्यूट होने का समय आज आज आ चुका है। माफी चाहूंगा, थोड़ा खांसी की वजह से। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि डोंट गेट ट्रैप्ड, ट्रैप मत होइए आप, ठीक है। डिटेल्स में मत जाइए। एज ऑफ नाउ बहुत सारी चीजें बैक एंड पे हो रही है, आपको वो समझनी पड़ेंगी। और अगर आप इधर उधर चले जाएंगे, गलत दिशा में भटक जाएंगे, तो फिर आपका दिशा भ्रम वो जो है सारी उम्र बना रहेगा। तो छोटी छोटी डिटेल्स में मत घुसिए, सब कुछ हो रहा है बैक एंड पे। और उसमें से कुछ बाई डिजाइन है, और बाकी सब कुछ जो जो कुछ हो रहा है दैट इज मैन मेड। हम मतलब हम बना रहे हैं उसको, तो हम बना रहे हैं, तो हम बेटरमेंट के लिए ही बना रहे हैं। मिस्टर ऐश ने आगे हमारे साथ शेयर किया कि वी नो वी आर क्लोजर टू दी डिजायर्ड रिजल्ट। हम डिजायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट लेना चाहते थे, जो बेसिकली करना चाहते थे ऑन पैसिव में, जो बेसिकली ऑन पैसिव में मिस्टर ऐश के दिमाग में था, उन रिजल्ट्स को हम अचीव करने के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, हमें आइडिया भी नहीं है। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि विल मेक मासिव इम्पैक्ट ऑल ओवर ह्यूमैनिटी। हम पूरी ह्यूमैनिटी पे, मतलब पूरी इंसानियत पे, जो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो आने वाले समय में वो डेफिनेटली डालने वाले हैं। नेक्स्ट मिस्टर ऐश ने कहा कि ऑन पैसिव इज नॉट अ टिपिकल बिजनेस। ऑन पैसिव कोई एक टिपिकल बिजनेस नहीं है। हमारे पास ह्यूमन टेरिन सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल और एआई के आईटी के सॉल्यूशंस हैं। और मैं यहाँ से आई अश्योर, आई प्लेज टुडे दिस टाइम, मैं मतलब अभी इस वक्त ये आपको आश्वासन देता हूँ, यहाँ से मतलब प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इट विल बी द फाइनेस्ट एंड अनसीन टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल शानदार और अनदेखी टेक्नोलॉजी होगी जो हम तैयार कर रहे हैं, और लगभग मतलब उसके तैयारी के पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। और इसका जो एक इम्पैक्ट होगा वो हम सभी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, हम सभी लोग इससे बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि ये इसके पीछे उद्देश्य ही तैयार करने का ये है। फिर उन्होंने हमें कहा कि फाइनेंशियल, एजुकेशन और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज की उन्होंने बात करी। तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम हर एक जगह होंगे, हम सिर्फ इंटरनेट बिजनेस में ही डोमिनेट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आईटी सॉल्यूशंस ही नहीं लेके आ रहे हैं, उसके अलावा भी जो ह्यूमैनिटी को जिन जिन सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी हम यहाँ पर उस पर काम करने वाले हैं। अब इस इंपॉर्टेंट चीज को आप अपने साथ घर लेके जाइएगा, टेक दिस होम। बेटर देन यू थिंक, जो ये टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं, बेटर देन यू थिंक, हमारी सोच से बहुत
बहुत बहुत आगे की, बेटर देन एवर सीन। आज तक मतलब जो देखा गया है उससे कहीं आगे की टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग एज वी स्पीक। और हम अभी जो बात कर रहे हैं, मिस्टर एश ने कहा कि मैं अभी बात कर रहा हूँ और बैक एंड पे जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अगेन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि डोंट गेट ट्रैप्ड और गेट इन सिचुएशनल डिटेल्स, इट्स हैपनिंग। मतलब छोटी छोटी डिटेल्स में मत घुसिएगा, और ये जो कीचड़ मड हमारे ऊपर उछाला जा रहा है उन सब में मत उलझिएगा। ठीक है, ये हो रहा है और ये होकर रहेगा, इसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है। उन्होंने फिर हमसे कहा कि आई विश आई कुड टेल यू बट टेल यू मोर, मैं कुछ और भी आपको बता सकता, बट सून, ये इंपॉर्टेंट है, बट सून यू विल कम टू नो। बट मतलब बहुत ज्यादा वक्त का इंतजार नहीं है, बहुत जल्दी जो है आपको ये सब चीजें अपने आप ही पता लगने वाली हैं, क्योंकि हम अब बहुत जल्द वो आप सभी के साथ शेयर भी करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं आप सभी लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे मालूम है, सिर्फ मुझे ही मालूम है, और उसके अलावा हमारी ऑन पैसिव की सच्चाई ऊपर वाले को मालूम है, भगवान को मालूम है। ठीक है, बट मुझे जो मालूम है मैं उनको फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, इफ यू आर इन इट, यू नो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। मतलब अगर आप ऑन पैसिव में अंदर हैं, ऑन पैसिव के साथ लगातार जुड़े हैं, कनेक्टेड है, तो आपको जरूर यह एहसास होगा कि ये कितना शानदार है, कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल जो है एक टेक्नोलॉजी हम यहाँ से डेवलप कर रहे हैं। तो एट द एंड उन्होंने कहा कि आई एम सुपर पॉजिटिव, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, सुपर सुपर पॉजिटिव हूँ, आई एम एक्सट्रीमली पम्प्ड। मतलब हम सब लोगों की अंदर की एनर्जी देखकर, अपने वहाँ पे जो पैनलिस्ट मौजूद थे उनके अंदर की एनर्जी देखकर, हमारे अंदर उत्साह देखकर, हमारे वो उनके लिए प्रेरणा का काम कर रहा है, और वो अब मतलब और ज्यादा एक्साइटेड है इन सभी चीजों को लेकर। उन्होंने एक और छोटी सी कहानी शेयर की कि हम जो है साथ ही जो है मिलकर ही सक्सेसफुल होंगे, और मिलकर ही अगर हम फेल भी होते हैं तो मिलकर ही फेल होंगे। तो हम सब अब इकट्ठे हैं, साथ हैं, एक ही नाव में हम सवार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई खुश नहीं है उस नाव की सवारी से, उस नाव की स्पीड से, वहां मिल रही सुविधाओं से, तो वो नीचे उतर के उस नाव में पंचर कर देगा और उस नाव को डुबो देगा। तो वो भी डूबने वाला है और हम भी डूबने वाले हैं। तो हम सब लोग यहाँ पे साथ हैं, इसलिए साथ मिलकर उन्होंने, मिस्टर ऐश ने कहा कि सो वी शुड वर्क टुगेदर, हम सब लोग मिलकर काम करें, अपने सिस्टम के प्रति और ईमानदार रहें, फेथफुल रहें, पॉजिटिव रहें, और हम सब लोग मिलकर जो है नई हाइट को यहाँ से डेफिनेटली अचीव करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ जो है बैक एंड पे ऑलरेडी चल रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी 360 की अपडेट्स। आई होप आप लोगों ने इन अपडेट्स को समझा होगा, और डेफिनेटली आप चार्ज अप जरूर हुए होंगे, क्योंकि बहुत जल्द बहुत कुछ चीजें हमें एज अ रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसी तरह के शानदार वीडियोस देखने के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया को। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लगातार जो यहाँ से हम आप सभी को ऑन पैसिव के रूप में अपडेट्स देने की कोशिश करते हैं, उन अपडेट्स को आप यहाँ से ग्रहण करें और बेनिफिटेड हो, मास में बेनिफिटेड हो, और दुनिया को बेनिफिटेड करें। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट, our yes, our pride. Bye bye everyone, have a nice day।